संसार का दूल्हा जब विवाह करने के लिए जाता है तो वह ब्यूटी पार्लर में अपने शरीर को सजाता है कि नहीं? अपने पास न हो तो पड़ोसियों से उधार लेता है। भगवान शिव का विवाह होने वाला है, देवता तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं, विमानों को भी सजाया, पर जिन महादेव का विवाह है वो महादेव ऐसे बैठे उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि भगवान अरे यहाँ तक मेरे पास विवाह करने के लिए कोई वाहन भी नहीं है। बोले महाराज वाहन तो है, नंदी बूढ़ा बैल ये आपका वाहन है। मानो भगवान सिर्फ शिक्षा दे रहे हैं। एक गण दौड़ा गया, शिव ही शंभु गण भगवान शिव के पास आया और भगवान शिव का श्रृंगार करता है। बोले क्या? शिव ही शंभुगन करे श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। भगवान शिव की बिखरी हुई जटाओं को एकत्र करता है। भगवान शिव की जटा क्या है? थोड़ा सा अध्यात्म में आओ। ये हमारे सिर के बाल बिखरे हुए, यानी ये अनेक प्रकार के विचार हैं। बोले जब आप सत्संग में बैठो, कहीं धर्म की चर्चा करो, तो उन सारे बिखरे हुए विचार को एकत्र करो और एकत्र करके उसे बांधो। यानी भगवान शिव के बिखरे हुए जटाओं को, यानी उन बिखरे हुए विचारों को गण एकत्र करता है और एकत्र करके बांध देता है। क्यों? शिव आप ज्ञान स्वरूप, और ज्ञान शिव के जटाओं के ऊपर बांध दिया कि कहीं से फिर भगवान शिव की जटा न बिखरे। और महाराज कुंडल कंगन पहले ब्याना, जब दुल्हा संसार का विवाह करने जाता है तो कान में भले ही सोना न हो, डुप्लीकेट सोने का कुंडल धारण करता है। तो ये देव नहीं, महादेव का विवाह है। एक गण गया और दौड़ करके सुनहरे कलर के सर्प को पकड़ करके लाया और भगवान शिव के दोनों कान में ऐसे लटका दिया। बड़ी अद्भुत शोभा हो रही है। बोले महादेव जटा में तो मुकुट सर्पों का बना दिया, पर एक पाउडर की कमी है। बोले पाउडर कहाँ से लाए? एक गण दौड़ा गया और चिता जल रही थी। चिता को, भस्म को अपने मृग चर्म में बांध करके लाया और ला करके भगवान शिव के विष्ठा कर देती है ये। और तीसरी गति शरीर को कोई मुखाग्नि दे दी तो वह जल करके भस्म हो जाता है। भगवान शिव हम संसार वालों को शिक्षा दे रहे हैं कि जिस शरीर पे तुम इतने आसक्त हो, बड़े बड़े बेशकीमती चीजों को खाते और पहनते हो, हे संसार वालों, एक दिन यह शरीर तुम्हारा भस्म बनेगा। और उस भस्म को कौन धारण करेंगे? तो भूत भावन महादेव। तो क्यों न जीते जी इस शरीर को ही महादेव को समर्पित कर दे। तो वह महाराज तन विभूति पट के हरिचाला, चिता की भस्म शिव के शरीर में लेपन किया। और महाराज भगवान शिव दिगंबरम वक्र विदीर्ण केशम, भगवान शिव दिगंबर रहते और महाराज मृग चर्म को बांधा। अद्भुत शोभा बहुत बावन शिव की हो रही है। गरल कंठ और नर सिरमाला। दूल्हा आता है तो सोने की चैन पहनता है। अब सोने का चैन भूत प्रेत कहाँ से लाए? तो महाराज नर मुंडों को एकत्र किया है और उसे माला बना करके शिव के गले में डाल दिया। अद्भुत शिव का श्रृंगार। और उसके बाद जब दूल्हा चलता है
तो लग्जरी कार पे चढ़ करके जाता है, भाई इज्जत की सवाल है करके। भगवान शिव के पास कोई कार नहीं है, विमान नहीं है, तो गोस्वामी पाद कहते हैं कि कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसा चढ़े बादे नादा। ये बसा धर्म आपकी है, यानी आप विवाह करने जाओ, यस भी हसी तब बोली सकल दिशा, बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समान। सब लोग अपने अपने दलबल के साथ आगे हो जाओ। जिसका विवाह है वे तो शांत बैठा हुआ है, और जिसका विवाह नहीं हुआ सज रहा है। शंकर जी के गणों ने कहा, सरकार विवाह हमारा और सज रहे हैं देवता। बोले अच्छा ऐसा करो, दुनिया के जितने भी भूत प्रेत हैं उन सारे शमशानों में जाकर सभी भूतों को आमंत्रित कर दो। अब तो महाराज एक भूत दौड़ छोड़ा गया और जाकर कहा, रे भूत प्रेतों सुनते हो, अपने स्वामी भगवान शिव शंकर भूत भावक भोलेनाथ का विवाह होने जा रहा है। तुम सब अपने अपने जो संसार से तिरस्कृत कर दिया जाता है उसे मैं अपनाता हूँ। आ जाओ, कैलाश तुम्हारे लिए खुला हुआ है। भूत प्रेत आ गए, बोले महाराज सर्प बिच्छू चले गए। बोले हे महाराज, मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे मानते तो हैं, और एक तो मुक्ति है कि यदि आप किसी सांप को मार दो तो लोकोक्ति है कि उसकी आंख में आपकी फोटो आ जाती है। तो लोग सांप को मारने के बाद भी उसके मुख को ऐसे टुकड़ देते हैं ईंट से, डंडे से, ताकि उसका फोटो उसके आंख में न रह जाए। वह सर्प भी शिव के पास गया, बोले महाराज मैं कहाँ जाऊं, लोग मुझे मारते तो हैं ही, मारने के बाद भी मेरी दुर्दशा करते हैं। शिव जी ने कहा, तुम्हें लोग दुर्दशा करते हैं, आओ मैं तुम्हें अपना आभूषण बना लेता हूँ। ये शिव की कृपा। शिव जी इतने कृपालु हैं कि वे सर्प बिच्छुओं को भी अपना बना लेते हैं। तो यदि हम शिव शंकर की कथा को सुनते हैं, तो यदि किसी के जीवन में प्रेत बाधा हो तो इस कथा को सुनने से प्रेत बाधा भी नष्ट हो जाता है। बाराती कैसी बारात है? मित्र कितना सुंदर, वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु ने कहा, पता लगेगा जब देखोगे। तो जनवासे में रुकाया। आगे फिर सूर्य देवा, बोले आप कौन हो? बोले मैं दूल्हे के यहाँ प्रकाश करने वाला सूर्य हूँ। उन्हें भी जनवासे में रुकाया। देवराज इंद्र आए पुष्पक विमान पर बैठकर, बोले महाराज आप ही दूल्हे हो? बोले नहीं, मैं तो दूल्हे का घर का नौकर हूँ। जिसके नौकर इतने सुंदर, इतने समृद्ध, वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। कहाँ भी पता लगेगा दूल्हा पीछे आ रहा है। उन्हें महारानी मैना सखियों के साथ गीत गाते गाते दूल्हे का परीक्षण करने भगवान शिव शंकर के विकट वेश को देखा। जैसे ही आरती करने के लिए थाल ऊपर उठाई, चरणों में जल छोड़ा है, एक भयंकर विषैला सर्प फूंक दिया है और सुनैना के हाथ से थाली छूट गई है और वह विलाप करने लगा। इस बौरे पागल दुल्हा को प्राप्त करने के लिए मेरी पुत्री को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी। पार्वती भी कहती है, माँ तुम व्यर्थ में किसी की निंदा करके कलंक ले रही हो। मेरे प्रारब्ध में जो होगा मुझे वही प्राप्त होगा। देवर्षि नारद आए
और कहा, माँ ये कोई सामान्य नहीं है, ये अजा अनादि शक्ति ही आपकी पुत्री के रूप में आई है। इतना सुनना था, नगर में उल्लास होने लगा और भगवान शिव से सबने प्रार्थना की है। शैल हिमाचल के यहाँ की सखियों ने कहा, हे महादेव अब आप कृपा करें, सदा शिव का सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अब तो महाराज पुनः नगर में उल्लास पे उत्पीड़न करना एक अपराध है और स्वेच्छा से अपने पुत्री को दान देना यह धर्म है। भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ और विदाई की करुण वेला आई है। शैलराज हिमाचल महारानी मैना अपनी पुत्री पार्वती को सुंदर पातिव्रत्य धर्म का उपदेश दिया और कहती, कर्तव्य सृजी पुत्री, भगवान शिव की सेवा करना यही स्त्री का धर्म है। करे मन सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा और कर्तव्य सृजी नारी जगमानी। पुत्री जब छोटी होती है तो पिता के अधीन होती है, जब बड़ी होती है तो पति की अधीन होती है और वह जब वृद्ध हो जाती है तो अपने पुत्र के अधीन हो जाती है। हे पुत्री, शिव की सेवा करना। भगवान शिव के चरणों में महारानी मैना प्रणाम करती है, महादेव हमारी पुत्री से यदि कोई अपराध भी हो जाए तो इसके अपराध को क्षमा करना। भगवान शिव ने अपने सास ससुर को समझाया और कैलाश पर जाते हैं। पावनी जो भगवान शिव और पार्वती के विवाह की कथा को सुनता है, गाता है, उसके जीवन में कल्याण था। कुमारी कन्या यदि इस प्रसंग को पढ़े नियम पूर्वक तो सुंदर पति उसे प्राप्त होता है और कोई कल्याण के लिए अपने जीवन में आनंद के लिए इस भगवान शिव और पार्वती के प्रसंग को सुनता है, पढ़ता है, गायन करता है, उसे भी जीवन में आनंद प्राप्त होता है। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावै पार, वर्णे तुलसी दास किमी अतिमति मंद गवार। गोस्वामी पाद कहते हैं, वेद भी जिन शिव के चरित्र का पार नहीं पा सकते, मैं उनका कैसे पार पा सकता हूँ। भगवान शिव तो शाश्वत है, अनादि है।